हाँ तो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजस्थान के झालावाड़ ज़िले से हूँ। झालरापाटन है मेरी शॉप है। अगर आप हमारे यहाँ विजिट करते हो तो हमारा पता है झालरापाटन भवानी मंडी रोड, गुप्ता मोटर के पीछे हमारा वर्कशॉप है। कृषि उपज मंडी के सामने गुप्ता मोटर के पीछे हमारा वर्कशॉप है। तो आज मेरे पास ये ट्रैक्टर आया हुआ है 485 आइशर। तो इसका हमें और भी कोई काम करना था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी चैनल पर डला हुआ, आप लोग देख लेना। आज हम इसकी हाइड्रोलिक के बारे में बात करेंगे। इसकी जो हाइड्रोलिक है, इसकी हाइड्रोलिक के आर्म नीचे नहीं आ रहे हैं। ये देखो आप, इसके जो ये दोनों लीवर नीचे हैं, डीसी लीवर और पीसी लीवर दोनों नीचे हैं, फिर भी ये आर्म ये इस तरीके से डाउन नहीं हो रही। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोलिक डाउन नहीं हो रही है। हमने इसको एक बार ऑयल निकाला इसका, अभी इसमें ऑयल नहीं है। एक बार इसमें ऑयल निकाल के इसको वापस इसमें यहाँ से हवा डाल के चेक करी तो वापस इसमें वो की वही प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देंगे भाई इसमें क्या प्रॉब्लम निकलेगी और क्या वजह हो सकती है। बिना खोले भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या और भी कुछ आपके मन में डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ें इसकी चेक करना होती है। इसका जो लॉक है, ये ट्रांसपोर्ट लॉक, इधर लाओ। इसका जो ट्रांसपोर्ट लॉक है ये हमें चेक कर लेना है, ये बंद नहीं होना चाहिए। इसको गाड़ी की अगर सीधी दिशा में चलाएंगे तो बंद होगा, और इसको इस तरीके से गाड़ी की विपरीत दिशा में अगर इसको, तो ये भी खुला हुआ है। और भी चीज़ें हमने इसकी चेक कर ली है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि ये हाइड्रोलिक टापा हमारे ट्रैक्टर में लगा हुआ है तो भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाता है क्योंकि इसकी पूरी जो कंट्रोल बॉडी है ये बाहर निकल जाती है। तो हम कंट्रोल वाली बॉडी भी नहीं खोलेंगे इसकी, और वैसे ही कोशिश करेंगे कि इसकी जो हाइड्रोलिक की प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट होती नहीं होती है। अभी इसकी ये हाइड्रोलिक बिल्कुल भी डाउन नहीं है, दोनों लीवर डाउन है। और ये इस तरीके से, अभी इसमें ऑयल नहीं है, इसमें अंदर गैस बनी हुई है। तो उसके लिए हमें 5 नंबर एलंगी चाहिएगी। तो इसकी 5 नंबर एलंगी से ये मैंगो प्लेट खोलेंगे। इसकी प्लेट खोल के इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए, तभी जाके हमें ये प्रोसीजर पता होता पड़ेगा। मतलब जैसे हमें कंट्रोल बारे के बारे में पता होना चाहिए कि भाई इसका कौन सा वाल है और कौन सा वाल क्या काम करता है, सारी जानकारी हमें होना चाहिए। तो हम इसकी ये प्लेट खोल लेते हैं। इस तरीके से इसकी ये प्लेट खोल लेना है। देखेंगे कि भाई ये इसको खोलने के बाद इसका जो वाल है, उसका वाल का नाम भी बताएंगे अभी आपको, तो उससे हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती ही नहीं होती है। उससे जो हमारी प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट होती नहीं। इसके वालों का अगर हमें पता है कि इसका वाल कौन सा वाल क्या काम करता है, तो उससे हमें इसकी पूरी थ्योरी पता पड़ जाती है कि भाई ये वाल अगर ये काम करेगा तो इसकी ये हाइड्रोलिक के ऊपर रहने की ये दिक्कत हो सकती है। तो हमें इसका जो लोरिंग वाल है उसको छेड़ेंगे सिर्फ। इसमें एक लोरिंग वाल होता है, एक मिनट। तो हम इसका ये प्लेट खोलने के बाद इसमें एक वाल होता है, लोरिंग स्पूल वाल, जो हमारे हाइड्रोलिक को न्यूट्रल करता है। तो इसका ये फेस देखो आप, इस तरीके का अभी ये फेस है, ये इसका लोरिंग स्पूल वाल है। इसको हमें बाहर निकालना है। पेचकस लेकर उसकी अच्छी तरीके से सफाई कर लो पहले। हाँ तो दोस्तों, ये इसका लोरिंग स्पूल वाल है जो हाइड्रोलिक को नीचे जब आती है तब इसका काम होता है। तो लोरिंग स्पूल वाल को हम बाहर निकालेंगे, तो कोशिश करेंगे कि ये पूरा बाहर आ जाए तो अच्छा रहेगा। इसकी वजह से भी हाइड्रोलिक डाउन नहीं होती है। डाउन का जो काम है इसी का होता है। तो अभी ये पूरा बाहर नहीं आ रहा, तो इसकी कैप खोलेंगे ये। तो एक तो इसकी कैप खोल लेना है, ये इसकी स्प्रिंग है। और इसका जो वाल है ये देखो आप, इसमें कोशिश करेंगे कि ये भी बाहर निकल जाए। बताओ अंदर बिल्कुल जाम है बहुत बुरी तरह से। तो ये जाम है, इसका वाल जो है ये जाम है, देखो आप
अभी मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ, और पास से बताओ। हाँ ये इस जगह ये। तो अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूटर इसका खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका बहुत बुरी तरीके से जाम हो चुका है। कोशिश कर लेते हैं एक बार और आप लोगों के सामने। तो इसके लिए हमें इसका, वैसे ये बाहर आ जाता है, ये बाहर निकल जाती है पूरी कंप्लीट ये, पर हो सकता है कि काफ़ी समय हो चुका है तो ये कचरा वचरा आने की वजह से जाम हो जाता है। अगर ऑयल में कचरा रहता है तो उसकी वजह से भी जाम हो जाता है। मेन प्रॉब्लम ऑयल की होती है। अगर ऑयल में आपके कचरा रहेगा, टाइम पर अगर फिल्टर चेंज नहीं होगा, ऑयल में डस्ट रहेगी, ऑयल पुराना हो जाता है तो अंदर एमरी बनती है, क्योंकि इसमें गियर ऑयल, ऑयल ब्रेक है जो गियर ऑयल, सारा कुछ इसमें एक ही होता है, तो उसमें एमरी बनती है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। अब हम क्या करेंगे, 6 नंबर की एलंकी से ये तीनों इसके नट खोलेंगे, एक ये बोल्ट खोलेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। सिर्फ इसका यही वाल छेड़ना है हमें, और देखेंगे कि ये वाल फ्री करने के बाद, ये इसको कंप्लीट करने के बाद हमारी जो हाइड्रोलिक है ये डाउन होती ही नहीं होती है, या फिर वापस वही प्रॉब्लम बताती है। फिर दोनों डीसी और पीसी लीवर दोनों डाउन है, हाइड्रोलिक ऊपर है। जगदीश दबाना देंगे आप, वाल खोला अभी, होती है कि डाउन, दबा दो ये आराम धीरे से दबाओ देना, आ रही नहीं, नीचे आ रही। हाँ तो ये अपन को कंट्रोल वाला में नहीं आ रही ना, ठीक है रहने दो। अब इसका ये 6 नंबर एलंकी लाओ, खोल लेते हैं इसको, फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अभी इसमें ऑयल नहीं है, सिर्फ हवा भरी हुई है। तो अभी देखना, जैसे हम इसको ढीला करेंगे, ये हमारा जो नट खोलते हैं, इसको खोलने के बाद इसमें हवा लीक होएगी, तब जाके हमारा जो ये यहाँ बताओ, ये इसमें इस तरीके से डाउन है, हल्का फुल्का इसमें ऑयल भी था, अगर लाओ। तो इसका रिंग बना दे। तो अभी हमने इसका कंट्रोल वाल बाहर निकाला है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हो आप इसको, कंट्रोल वाल ही बोल सकते हो। तो इसको हमने बाहर निकाला है। अब इसको एक बार वॉश कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं इसकी। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला वाल ही, इसका जो लोरिंग स्पूल वाल है, इसको हम छेड़ेंगे। ये इससे कनेक्ट होता है, ये हमारा मेन स्पूल वाल है, और ये इसका लोरिंग स्पूल वाल है, तो ये इससे कनेक्ट होता है। जैसे हम इसको अंदर दबाएंगे तो ये काम कर रहा है, देखो इस तरीके से। तो अभी ये फ्री हो चुका है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगर इसकी स्लीव बाहर आ जाती है तो इसको निकाल के इस तरीके से चलना चाहिए फ्री। फिर इसको लगा के देखेंगे, देखा इसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती नहीं होती है। मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, फिर भी इसको लगा के चेक करेंगे एक बार, क्योंकि ये पहले बाहर नहीं आ रहा था। इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का इसका लोरिंग स्पूल वाल है। इसमें एक बार और अच्छे तरीके से प्रेशर लगा लेंगे। ये इसके जो होल हैं वो सारे क्लियर होना चाहिए, इनकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है। तो इस तरीके से इसकी अच्छी तरीके से सफाई हो जानी है, और सफाई करने के बाद इसको फिटिंग कर लेंगे। इसमें ये एक गांठ बना हुआ है, मतलब ये जहाँ हमारी स्प्रिंग लगेगी तो ये इस तरीके से लगेगा। तो ऑयल लगा के इसको फिटिंग कर देंगे। ये आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। इसको अगर ऐसे आपकी दिक्कत आती है तो इसको अच्छी तरीके से पहले पूरा खोल लेना है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। अब इसकी जो केप है वो लगा देंगे, और इसकी जो स्प्रिंग है उसको लगा देंगे। फिर इसको वापस से हाइड्रोलिक में लगा के देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होती नहीं होती है।
हाइड्रोलिक में अगर कोई सी भी प्रॉब्लम होती है तो हमें हाइड्रोलिक को पूरी ओपन करना है। ओपन करके इसको अच्छे तरीके से डीजल से वॉश करना है, इसके रबर रिंगें चेंज करना है और वापस से लगा देना है। कई बार कचरे की वजह से भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। फिर इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे कि भाई इससे कौन कौन से वाल हैं, कितने वाल हैं, कौन से वाल का क्या काम है, सारा कुछ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। अभी सिर्फ हमें ये बताना है कि हाइड्रोलिक हमारी डाउन नहीं हो रही थी तो हमने इसका लोअरिंग स्पूल वाल साफ करके लगाया है। इसकी हाइड्रोलिक डाउन होती है या नहीं होती है अभी दिखाएंगे आप लोगों को। कस लेते हैं इसको हम। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसकी हाइड्रोलिक डाउन नहीं हो रही। अभी हमने इसका ये कंट्रोल वाल या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आप बोलो, इसको खोला। खोल के हमने सिर्फ इसका ये जो वाल है लोअरिंग स्पूल वाल, इसको हमने किसकी केप निकाली। स्पूल वाल जाम था, लोअरिंग स्पूल वाल निकल नहीं पाया। नोज पिलार से हमने कोशिश की, नहीं निकल पाया। फिर हमने इसका डिस्ट्रीब्यूटर खोला। डिस्ट्रीब्यूटर खोल के उसको डीजल की अच्छी तरह से सफाई करी आप लोगों के सामने। अब हमने इसको फिटिंग किया है। पहले इसमें दोनों ये डीसी पीसी लीवर दोनों डाउन थे, फिर भी इसकी हाइड्रोलिक ऊपर थी। अब देखते हैं इसकी हाइड्रोलिक ऊपर अप डाउन होती है या नहीं होती है और इसका क्या है, हमें साथ ही साथ वो भी दिखा देंगे। तो मेरे पास ये सुविधा है, अगर आप लोगों के पास ये सुविधा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसको ट्रैक्टर पर रख के और चेक करने में आपको काफ़ी समय लगता है। खासकर सीजन होता है तो काफ़ी परेशानी आती है। तो मेरा ज़्यादातर हाइड्रोलिक में यही है कि मैं नीचे ही चेक कर लेता हूँ इस तरीके से हवा के प्रेशर से। तो अभी इसमें हवा यहाँ से निकल रही है, देखो। जब इसको हम हाइड्रोलिक को काम में नहीं लेते हैं तो ऑयल यहाँ से आता है, पंप ऑयल उठाता है, ऑयल यहाँ से आता है और अंदर सर्किट के माध्यम से यहाँ जाता है। यहाँ से ये जो ब्रेक है, ये ब्रेकों के लिए ऑयल दिया हुआ है, ये ब्रेकों में से यहाँ से ब्रेकों को ऑयल मिलता है। अब इसमें इस जगह हवा आ रही है। अब इसको धीरे से ऊपर लेंगे तो इस पर लोड पड़ा तो दबा के इसको, ये देखो हाइड्रोलिक इसकी ऊपर जा रही है। ये हवा की मदद से उठा रहे हैं हम इसको, ये और ऊपर ले लेते हैं। तो पूरा जैसे हाइड्रोलिक पूरी ऊपर आ जाती है तो कैम के माध्यम से मेन स्पूल वाल न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल होने के बाद वापस से हवा यहाँ से इसकी लीकेज होने लग जाती है इस तरीके से, देखो आप। अब अगर हम इसको लॉक करना चाहें तो लॉक भी हो जाती है, पर हमें प्रॉब्लम इसकी शॉर्ट आउट ये करनी थी कि इसकी जैसे हम इसको लीवर डाउन करते हैं तो इसकी हाइड्रोलिक डाउन नहीं हो रही थी। अभी देखते हैं इसकी हाइड्रोलिक डाउन होती है नहीं होती है। तो ये तो एक बार और आपको चेक करा के दिखा देते हैं इस तरीके से। ये इसका पीसी लीवर है, तो इस तरीके से ऊपर आ जाएगी। पहले डाउन नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम ये थी कि डाउन नहीं हो रही थी, दोनों इसके लीवर डाउन थे, फिर भी डाउन नहीं हो रही थी। अब जैसे हम इसको डाउन करेंगे और हल्का सा इस पर लोड पड़ेगा तो ये डाउन हो जाएगी। एक बार से और चेक कर लेते हैं इसको। तो प्रॉब्लम अगर आपको ढूंढनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लीवर या कौन सा वाल का क्या नाम है, किस तरीके से वर्क करते हैं, सारी आपकी जानकारी होना चाहिए। अभी हमने इसका सिर्फ ये वाल निकाला है, लोअरिंग स्पूल वाल, इसकी सिर्फ सफाई करके लगाई है। पर तरीका ये होना चाहिए, अगर ट्रैक्टर आता है तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटर खोल लेना है। खोल के इसके जो सारे जो वाल है उनको अच्छी तरीके से वॉश करना है, वॉश करके और वापस से डीजल से धो के इसको फिटिंग कर देना है। अब इसमें सभी वाल का अलग अलग काम है, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है। तो इनका हमें पता होना चाहिए कि भाई इनका नाम क्या है और ये काम क्या करते हैं। भाई इस वाल का क्या काम है, जैसे इस वाल का काम है हाइड्रोलिक को डाउन करना, तो हमने सिर्फ इसी को फ्री करके साफ करके लगाया, हमारी हाइड्रोलिक कंप्लीट होगी। तो हमें जब तक हमें ये पता नहीं रहेगा कि इसका सर्किट कैसे काम करता है या इसका वाल कौन सा किस तरीके से काम करता है। अब जैसे हम इसको यहाँ से लॉक कर देते हैं इस तरीके से, तो अभी इसकी हाइड्रोलिक डाउन नहीं होगी। ये ट्रांसपोर्ट लॉक का भी काम करती है, तो ये यहाँ से ये डाउन नहीं होगी, ये देखो आप। अब जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से डाउन हो जाएगी। तो इसका एक तो ये काम है, एक ये काम है जैसे हमें हाइड्रोलिक को धीरे 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 डाउन करना है, या तो एप्लीमेंट जो आपका है बहुत ज़्यादा वजन है उसमें
और उसको आपको डाउन करना है। और आप चाहते हो कि भाई वो आपके हिसाब से आए धीरे धीरे, या उसकी स्पीड ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा होने की वजह से स्पीड ज़्यादा है तो उसको कम करना है। तो इसको इस तरीके से जितना चाहे आप, जितना इसको टाइट करोगे उतनी हाइड्रोलिक धीरे धीरे डाउन होगी, जितना ही इसको आप खोलोगे तो तेज़ी से डाउन होगी। तो वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर इसका ये काम है, कंपनी ने इसलिए दिया हुआ है। इसका क्या काम है, इसका क्या काम है उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि ये डिसमेंटल कैसे करना है इसको, और असेंबल कैसे करना है, किस वाल का क्या काम है और कौन कौन से वाल से क्या क्या दिक्कत आती है। तो अभी तक के लिए यही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।